क्लास 8 NCERT CBSE चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, उसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो जिस किसी को भी रैशनल नंबर्स में डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। और आज हम बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वे में रैशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को जानने से पहले सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स हैं हमारे पास। देखिए नंबर्स हम सभी को पता है 1 2 3 4 सो ऑन, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो इन नंबर्स को हमने नाम दे दिया, एक क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर्स। ओके। तो जो भी हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 सो ऑन चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आइए होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग में बस हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, वो होल नंबर हो गए बस। तो जो भी नंबर्स 0 से लेके 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। जो भी नंबर्स 0 से लेके 1 2 3 सो ऑन तो रहते ही हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, -1 -2 -3। तो ये जितने भी नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो बना के होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके। तो अब आइए चलते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर which can be written in the form p upon q where p and q are integers and q should not be equal to 0 is called rational numbers. For example, -2/3, 6/7, 9/-5। तो यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं कि कोई भी नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में है। ओके, p अपॉन q की फॉर्म में है, तो वो 2/7 भी हो सकता है, -3/5 भी हो सकता है, 7/3 भी हो सकता है। तो इन सभी नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। लेकिन हमारे पास क्या कंडीशन दी है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये q 0 हो जाएगा तो मान लीजिए 2/0, तो 2 0 से आप किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं इसका आंसर 2 आएगा, कई कहते हैं 0 आएगा। नहीं, तो 2/0 किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ओके। तो आप जितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, पूरी कॉपी भर दीजिए और उसको 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब रैशनल नंबर्स हमें पता चल गया क्या हो गए हैं। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की आती है क्लोजर। क्लोजर देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है? क्लोजर का मतलब है कि हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा, क्या वो रिज़ल्ट रैशनल नंबर्स में क्लोज्ड है? मतलब कि क्या वो रिज़ल्ट एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर है, इसका मतलब है कि वो क्लोज्ड है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि नॉट क्लोज्ड। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर में जाने से पहले हम होल नंबर्स के बारे में देखेंगे और इंटीजर्स के बारे में देखेंगे।
तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब हम आसानी से समझ जाएंगे तो रैशनल नंबर्स में हमें समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी सेम ही चलता है। तो अब देखिए होल नंबर्स में एडिशन ऑपरेशन में क्या क्या ये क्लोजर को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। अब हमने दो नंबर्स ले लिए हैं होल नंबर्स 0 2, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया 2। तो अब हमें ये रिजल्ट देखना है कि ये एक होल नंबर है कि नहीं है। तो हमें पता है कि 2 एक होल नंबर है, तो इसका मतलब है कि होल नंबर के केस में एडिशन ऑपरेशन में होल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं, मतलब कि जो रिज़ल्ट होगा वो होल नंबर्स के अंदर ही होगा, होल नंबर्स के बाहर नहीं जाएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने लिया 5 - 7, तो ये आंसर आ गया -2। अब क्या -2 होल नंबर के अंदर क्लोज्ड है, तो हम देखेंगे कि क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स 0 से लेके पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया। तो ये जो इसका रिजल्ट है ये होल नंबर्स में क्लोज्ड नहीं है, तो मतलब क्या है, ये नॉट क्लोज्ड। अब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है, देखिए 0 × 3 = 0, या किसी भी दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही क्लोज्ड रहेगा। डिवीजन में देखिए, अब डिवीजन में हम एग्जांपल लिया 5 / 8। अब देखिए ये 5 / 8 एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो नॉट क्लोज्ड। ओके, वैसे ही इंटीजर्स में चलेगा। इंटीजर्स में एडिशन के केस में क्लोज्ड रहेगा, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज्ड रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड रहेगा, डिवीजन के केस में भी नॉट क्लोज्ड। जैसे होल नंबर में चल रहा था, डिवीजन में नॉट क्लोज्ड, तो ये भी नॉट क्लोज्ड। ये भी सभी एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं और खुद भी आप नंबर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स में क्या हो रहा है। अब रैशनल नंबर्स में देखिए क्या हो रहा है, एडिशन के केस में जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर ही आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा ही, ठीक है। तो रैशनल नंबर एडिशन के केस में क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज्ड होते हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट आएगा एक रैशनल नंबर ही होगा, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही रहेगा। ओके, क्योंकि रैशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोज रहेगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ही रैशनल नंबर रहेगा। डिवीजन के केस में देख लीजिए, अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं किसी भी रैशनल नंबर को तो वो क्या आ जाएगा, हमने डिस्कस किया था अभी नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसका मतलब है कि डिवीजन के केस में क्या रहेगा, नॉट क्लोज्ड। ओके, तो हमने पहली प्रॉपर्टी अपनी डिस्कस कर ली है क्लोजर की रैशनल नंबर्स के केस में। अब हम आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कॉम्यूटेटिविटी। अब कॉम्यूटेटिविटी का क्या मतलब है कि दो नंबर्स ले लिया हमने, अब उन दोनों की हम पोजीशन इंटरचेंज कर दी है। ओके, तो क्या वो दोनों सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके बीच में जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगा। जो ये एग्जांपल मैंने लिया है ये है कॉम्यूटेटिविटी इन केस ऑफ एडिशन। ओके, तो हमने क्या किया, a + b, अब हमने इन नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, b यहाँ पे आ गया, a यहाँ पे आ गया। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये इक्वल होंगे तो ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं होल नंबर्स में क्या होता है। होल नंबर्स के केस में आप एडिशन करोगे तो ये कॉम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, क्योंकि आप दो नंबर्स इस तरीके से ऐड कर रहे हो, उसको
उनकी पोजीशन इंटरचेंज भी कर दो तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, तो कॉम्पिटेटिव को फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन के केस में ये कॉम्पिटेटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अब मान लीजिए दो नंबर्स हैं 2 3, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी 3 2, बीच में साइन वही रहेगा। अब 2 - 3 -1, 3 - 2 1, तो ये नॉट इक्वल। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन में कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में हालांकि कॉम्पिटेटिव रहेगा। डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हो और आपको विजुलाइज भी कर सकते हो दिमाग में कि हाँ डिवीजन करने पे ये रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जनरली आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो इंटीजर्स में हम देखते हैं क्या होता है। एडिशन के केस में कॉम्पिटेटिव, सब्ट्रैक्शन में भी नॉट कॉम्पिटेटिव होल नंबर्स की तरह। मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटेटिव, डिवीजन में नॉट कॉम्पिटेटिव। जैसे होल नंबर्स में चल रहा था वही चीज़ इंटीजर में चलेगी। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स के केस में क्या होता है। रैशनल नंबर्स में एडिशन के केस में कॉम्पिटेटिव रहेगा, सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट कॉम्पिटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव, डिवीजन नॉट कॉम्पिटेटिव। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। ओके, तो होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर में तीनों के सेम चलता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में जो कॉम्पिटेटिविटी है वो बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा है। अब कॉम्पिटेटिविटी प्रॉपर्टी की तरह एक और प्रॉपर्टी आती है थर्ड नेक्स्ट, जो जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन देखिए क्या है, a + b + c = a + b + c। नंबर्स वही हैं लेकिन उनको सिंप्लीफाई करने का तरीका बदल दिया है। अब देखिए 1, इसका एग्जांपल देख लीजिए। ये क्या कहना चाह रहा है, 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रैकेट में दो अलग अलग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ओके, तो पहले हमने 2 और 3 को ब्रैकेट में लिया, उसको सॉल्व करेंगे। फिर 1 और 2 को ब्रैकेट में लिया, उसको सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि रिजल्ट सेम आएगा कि नहीं। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। अभी एडिशन के केस में एसोसिएटिविटी है। अब देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। 5, तो इसको चेक करने पे हमने देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिविटी की एडिशन के केस में फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव एडिशन के केस में। ओके, इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव। ये सब आप खुद से भी चेक कर सकते हैं नंबर्स लेके। तो आप देखोगे कि सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट एसोसिएटिव आएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव, डिवीजन में नॉट एसोसिएटिव। इंटीजर्स में भी बिल्कुल सेम होल नंबर्स की तरह ही चलेगा। ओके, जैसा होल नंबर में चल रहा है वैसे ही इंटीजर्स में भी चल रहा है। फिर रैशनल नंबर्स में क्या हो रहा है, रैशनल नंबर्स में भी सेम फॉलो कर रहा है जैसा होल नंबर और इंटीजर्स में फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे क्वेश्चंस में भी यूज़ होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है द रोल ऑफ ज़ीरो। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर ले लिया हमने, a + 0 = 0 + a, ऐसे सारे हम लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, a। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि 0 इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो मान लो कोई भी रैशनल नंबर है a, उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, वही रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि जो रैशनल नंबर था आंसर वही आया, यानी कि दोनों आइडेंटिकल है। इसीलिए हमें कहा गया कि एडिशन के केस में 0 क्या है, आइडेंटिटी है रैशनल नंबर के लिए। 0 इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाइए, द रोल ऑफ 1। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आइडेंटिटी है, वो है 1। तो जैसे हम एडिशन के केस में
जो रैशनल नंबर था हमें आंसर में भी वही लाना था। तो हमें पता है कि हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो जो नंबर ले लिया था वही आएगा। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम सोचें तो क्या आएगा, वो है 1। ओके, अब मान लीजिए यहाँ हम ज़ीरो ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर, तो कि इसका आंसर क्या आ जाता, ज़ीरो, जो कि उस नंबर से अलग है। लेकिन हमें तो वही नंबर चाहिए, ए लिया था हमने, तो हमें आंसर में भी ए ही चाहिए और ऑपरेशन होना चाहिए मल्टीप्लाई का। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, किस नंबर की ज़रूरत है, 1 की। ओके, तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। ओके, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसी भी रैशनल नंबर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स प्रॉपर्टी, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब जैसे कोई भी नंबर है तो उसका नेगेटिव भी होता है, उसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए, ए प्लस माइनस ए, कोई भी नंबर है उसमें हमने उसका नेगेटिव ऐड किया है तो इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे तो भी उसके इक्वल ही होगा, पता है, करेक्ट है। और उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। ओके, ये सिंपल सी बात है, किसी भी कोई नंबर है 1 तो उसका नेगेटिव आप उसमें ऐड कर दोगे -1 तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये कॉमन सी बात है, हमें सभी को पता है। तो बस ये सिंप्लीफाई करके ये आपको शो किया गया है। और क्या है, इसको एक नाम दे दिया गया है। ओके, -a/b इज़ द एडिटिव इन्वर्स, इसे क्या गया है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b। सिर्फ हमें साइन चेंज कर देना है और वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। ओके, सिमिलरली a/b इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a/b। अब कोई नंबर और पहले से ही नेगेटिव है, उसको हमने पॉजिटिव कर दिया a/b, तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। सिंपल। रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में आसानी में देखें तो उल्टा, किसी भी नंबर को आप उल्टा कर दोगे तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7/3, मैं पूछूंगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो आप लिख दोगे 3/7, बस। तो नेक्स्ट आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में हमने क्या होता है कि, अब देखिए यहाँ पे एक नंबर है a ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये जो a है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये b से मल्टीप्लाई होगा फिर ये c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया ab प्लस ए सी, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब ऐसे ही माइनस के केस में बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, जो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये सिंपली हम ये नंबर लाइन होती है। ओके, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें हम अपने नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सिंपली इसमें क्या होता है कि नंबर्स को हम प्लॉट कर देते हैं जिस लाइन में, उसे हम कहते हैं नंबर लाइन। तो इसके भी आगे क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, तो उसमें इसका नंबर लाइन का यूज़ होगा, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, ये था रैशनल नंबर कंप्लीट। रैशनल नंबर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। थैंक यू।